माहौल देख रहे हैं क्या? ऐसा माहौल तो बना हुआ है। हाँ मगर यहाँ नहीं है, ये तो हमारे सिर का ताज बन रहा है। बच्चा जवान हो गया, छोटा सा आया था। अगर नबी के हम तरीके पे आते हैं तो चेहरे पे दाढ़ी रखनी होगी, बिल्कुल लिबास मोहम्मदिया पहनना होगा, बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग इस लिबास को देखकर और चेहरे पे दाढ़ी देखकर और भी नफरत फैला रहे हैं। आपने फरमाया तुम जालिम और मजलूम दोनों की मदद करो। देखो हमारे नबी ने उनकी हर चीज़ हमारे लिए वो तो हमें उनकी ज़िंदगी हमारी हर चीज़ नमूने के तौर पे है। और हाँ सर, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया शुक्र। क्या नाम है सर? कौन पालेगा? कमरपाल जी। अच्छा, आप तो ये सामान बेचते हैं ना? हाँ बहुत दिन 25-30 साल हो गए, 30-35 साल हो कम से कम। 25-30 साल हो गए काम करते हुए। जी। अच्छा, तो क्या चल रहा है कारोबार आपका? बहुत बढ़िया शुक्र, ऊपर वाले का लाख लाख भाई ना भाई। अच्छा, तो क्या हिसाब देते हैं? 10 रुपए की एक दे में भाई। 10 रुपये की टिक्की है। हाँ जी। अच्छा, कमरपाल। कमरपाल। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, दरअसल बाबा आपसे हमें बात करें, कितनी उम्र हो गई आपकी? 48 साल उम्र है हमारी। 48 साल हो गए। सहारनपुर और खाता खेड़ी के अंदर मौजूद आप है ना? हाँ जी। रहने वाले क्या नाम अली के मोहल्ले के, अब यहाँ चल का अड्डे पर हैं जो ना। अच्छा, यानी कि आप दूसरे महल्ले में रहते हैं। हाँ। अच्छा, जैसे आजकल नफरतों का माहौल चल रहा है, हर तरफ कहीं ना कहीं नफरतें फैलाई जा रही हैं और खुसूसन हिंदू और मुसलमान के प्यार को तोड़ने की बात की जा रही है। अच्छी वाली बात है। तो मैं ये पूछ रहे हैं हम आपको, जैसे आप 25-30 साल से ये महल्ला जो पूरा मुसलमानों का है, हाँ तो आपको कोई परेशान करता है? ना, कोई आज तक तो कोई ऐसी हरकत हुई नहीं है ना। ऐसी कोई हरकत नहीं आज तक हुई? तो अब मतलब किसी आज तक जहाँ तक वहाँ तक अली के मोहल्ले वहाँ तक नहीं, हमारे साथ हरकत हुई, यहाँ तो क्या हरकत होगी? मतलब ये कहते हैं कि मुसलमान परेशान करता है, अरे नहीं कोई नहीं, तो आदमी की भूल है यार। लेकिन ऐसी हर तरह नफरतें के- चले जा रही हैं, आप देखते नहीं? हाँ नहीं चला यार, ये मतलब ऐसा कोई नहीं है यार। अच्छा, यूँ कह रहे कि मुसलमानों से सामान को लेना देना बंद कर दो। ऐसा कुछ नहीं है, सभी ले रहे, सभी खा रहे भाई जान। सब खा रहे, सब ले रहे सब ले हैं, रहे। लेकिन मतलब ऐसी नफरतें जो फैलाते हैं, अब उन्हें क्या कहोगे? अरे वो तो बेवकूफ़ लोग हैं, लोग हैं, उनकी क्या सुननी है और क्या उनसे कहना। लेकिन ऐसी बेवकूफ़ी तो बढ़ती जा रही है ना, और भी हाँ बहुत है। भाई, आज अगर तो सबकी कोई आप दुनिया में। बेवकूफ़ा वाला काम करने लगे, हाँ। उस पागलपन को है ना दूसरे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सब सुनो। तो ये दिक्कतें बढ़ रही ना। सही बात। जबकि कमरपाल भाई आप 25-30 साल से इस मुस्लिम महल्ले में काम हाँ कर रहे ज़्यादा ही हैं। हो गया। अब बल्कि आने जब हमारा जो असली बेड़ा है अली का मोहल्ला, वहाँ तो मतलब कहने का सैकड़ों साल तक पता नहीं कितने वर्षों से हो गया। हमारे बड़े बुजुर्ग रहते हैं। नहीं, अभी स्पेशल ज़माने की बात करेंगे, जब से है ना क्या नाम, अभी चंद सालों के अंदर से नफरत ने और उरूज पकड़ लिया है और मुसलमानों को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है कि मुसलमान है ना थूक करते हैं, फला करते हैं, अरे नहीं ऐसा कुछ तो ये तमाम चीज़ें आपको भी पेश आती हैं? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब हमने ये देखा कोई मुस्लिम आदमी गैर मुस्लिम महल्ले में जा कर के उन्हें कुछ खिलाने पिलाने की बात करता है, या फिर वहाँ कपड़ा लत्ता जो बेचता है उसे उस महल्ले से भगाया जा रहा है। नहीं तो हमारे यहाँ बराबर के हैं, मोमडन भी यार हिंदू भी हैं, कोई मतलब वास्ता नहीं है। वर्तमान कॉलोनी में जहाँ हम रह रहे हैं नहीं, मैं स्पेशल इसकी बात कर रहा हूँ। ना 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 ना। सारी उम्र हो गई है। सारे बताइए सारे बच्चे इतना सा और मुग्ध हो गया हमारे मोहल्ले में भी रहे। आपके महल्ले फिर तो उन्हें बताइए जरा, जहाँ से रह रहे कितने रह रहे मोमडन, कितने रहे हिंदू, जो हमारा इलाका है मतलब मर्तबान कॉलोनी में। तो नहीं, ऐसा आप माहौल देख रहे हैं क्या? ऐसा माहौल तो बना हुआ है। हाँ मगर यहाँ नहीं है, ये तो हमारे सिर का ताज बन रहा है। बच्चा जवान हो गया, छोटा सा आया था। 7 दिन में ये तो उतारा तो ना। चलिए खैर, लेकिन जो लोग नफरतें कर रहे हैं, अब उन्हें क्या पैगाम? वो तो जाहिल आदमी लोग हैं, उन्हें क्या। तो जाहिल की जहालत को दूर करने का क्या तरीका आपके पास है? तो मैं क्या बताऊँ भाई, जहालत का जाल में। हाँ भाई। अच्छा, क्या पढ़े लिखे हैं? अरे कहाँ अगर पढ़ा होता तो फिर क्यों धक्के भरता मैं? लेकिन पढ़ लिखे बहुत सारे धक्के भर रहे हैं। क्या करे भाई, नसीब और कर्म की बात है कि आप टमाटर। आप कर्म करते रहिए, भाई साहब से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम भाई का? मोहम्मद जाहिद भाई। जी ये हमारे जो बुजुर्ग हैं माशाल्लाह, आप उनकी उम्र देख रहे हैं, जी। तकरीबन 48 साल की अपनी उम्र बता रहे हैं। जी होगी और ये जो महल्ला है आपका मुस्लिमों का है, जी। और जब हिंदू हैं कमरपाल भाई है, और अक्सर मुसलमानों को हिंदू महल्ले में सताने की बात की जा रही है। कोई बात नहीं, हम तो माशाल्लाह मज़हब में से पैदा हुए, हमारे लिए तो सब एक ही हैं। अब हम उनमें हमारे में क्या फ़र्क रह जाएगा अगर हम उन्हें भी सताएंगे, ये भी सही है। या नहीं? भाई अगर वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, अगर हम उनके साथ गलत करेंगे तो उनमें हमारे में क्या फ़र्क रह जाएगा? तो हम पूरे महल्ले वाले कभी इन लोगों को सताते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं कोई सताते। परेशान नहीं करते हैं, और आपका नाम मजहब इस बात की इजाज़त देता है। बिल्कुल। तो फिर जो लोग नफरत कर रहे हैं स्पेशल मुसलमानों से, अब उन्हें क्या कहोगे? देखिए दुनिया में सब तरह के लोग हैं, हम इतने बेहतरीन मज़हब में पैदा हुए हैं कि हमारा मज़हब हमें सिखाता है आपस में बैर कर रखना, मतलब प्यार मोहब्बत से रहने के लिए, ना कि नाक इत्तेफाक से रहने। कुछ लोग हैं
जो परेशान करते नहीं, बाकी सब लोग ऐसे नहीं है, गैर मुस्लिम भी उनमें थोड़े बहुत ही हैं ऐसे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि माहौल बढ़ रहा है। ये तो बस माहौल, ये तो चलो एक ये जो सरकार है थोड़ी सी इसने फैला दिया, नहीं आज तक के कभी भी ऐसा नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ ऐसा। मेरी भी उम्र लगभग 42 साल हो गई, मैं भी देखता रहा, पहली बार ही देखने को मिल रहा कि इस सरकार की वजह से हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा। मेरा भी काम कारोबार स्कूल बैग का है, मैं भी पंजाबी वुमन से काम करता हूँ, उनके साथ कभी भी नहीं भेदभाव करते, वो भी हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं करते। अक्सर लोग भेदभाव कर रहे हैं और स्पेशल मुसलमानों से। कुछ लोग हैं इनमें से, कुछ ही लोग हैं, नहीं सारे नहीं हैं। अच्छा, ये नफरतें कैसे खत्म होंगी? भाई ये नफरतें कैसे खत्म होगी? हमें तो प्यार मोहब्बत की जरूरत हैगी, हमें भी उन्हें प्यार से सुधारना पड़ेगा। कोई हमारे साथ बदतमीजी कर रहा, गाली दे रहा, अच्छा जी भाई कोई बात नहीं, हम ही थोड़ा सा नजरअंदाज करके निकल जाएं। लेकिन हमने यहाँ तक भी सुना है, इस्लाम के इस बात की अथॉरिटी दी गई है, अगर आप है ना मजलूमों को मजलूम दबते रहेंगे तो जालिम उभरता रहेगा। असल में ऐसा आएगा, देखो अभी तक के तो बात आई नहीं, जब तक के हमारे उलमा कराम कुछ नहीं कहने के, हम कुछ नहीं करने के। हमारे बड़े हैं उलमा कराम, जब तक के कुछ नहीं कहने के हम क्या कहेंगे बताओ। अच्छा, आपके एक हदीस आपको सुना देता हूँ मैं। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया तुम जालिम और मजलूम दोनों की मदद करो। देखो वो हमारे नबी ने उनकी हर चीज़ हमारे लिए वो तो हमें उनकी ज़िंदगी हमारी हर चीज़ नमूने के तौर पे है, और हमें अपनी पूरी ज़िंदगी उनके ही उस पर गुजारनी है। जो चीज़ उन्होंने करी हमें तो उसी तरह से करना है, अपनी ज़िंदगी को लेकर चलना है। हमारी ज़िंदगी में उनके तरीके पूरी तरह से आए नहीं, जिस दिन उनके पूरे तरीके हमारी ज़िंदगी में आ जाएंगे इंशाअल्लाह गैर मुस्लिम हमारे से मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। तो मतलब नफरतें हमारी बढ़ रही क्या? नहीं, नफरतें हमारे नहीं बढ़ रही, मगर हमारी ज़िंदगी में हमारे प्यारे नबी के तरीके नहीं आ रहे हैं ना सारे के सारे। अच्छा, सारे तरीके नहीं आ पा रहे। सारे नहीं आ पा रहे। बताओ, हमारे लिबास देख लें आप अक्सर करके, हमारे चेहरे देख लें, अपने नबी की इतनी सुन्नतों को हम जिंदा कर रहे हैं, हम ये देख लें अपनी ज़िंदगी में। मतलब जहाँ आप बात कर रहे हैं कि है ना, वो अगर हम नबी के तरीके पर आ जाएं, अगर नबी के हम तरीके पे आते हैं तो चेहरे पे दाढ़ी रखनी होगी, बिल्कुल लिबास मोहम्मदिया पहनना होगा, बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग इस लिबास को देखकर और चेहरे पे दाढ़ी देखकर और भी नफरत फैला रहे हैं। भाई अगर जो हम नबी के हमारी ज़िंदगी में अगर उनके तरीके आ जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमसे प्यार करने वाले बन तो ये जाएंगे। पहला तरीका हमने अपनाया तो चेहरे पे दाढ़ी रखी है। भाई देखो ये तो दुनिया है कि इसमें चलता रहेगा, उतराव चढ़ाव आता रहेगा, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए, अच्छा देशवासियों को आप क्या पैगाम दोगे ताकि देश के अंदर से नफरत खत्म हो? भाई मैं तो अपने सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को कहना चाहूँगा, अपने हमारा हिंदुस्तान बेहतरीन कंट्री है, इसमें सारी कौम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, सारी कौम में। हमारा जो ये जो है हमारा हिंदुस्तान, ये गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते में सब तरह के फूल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सबसे प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। चलिए, माशाल्लाह भाइयों को सबको नसीहत माशाल्लाह भाई ने अच्छी की है। लेकिन जो हमने भाई साहब के सामने हदीस जो पेश की थी, पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने उस बारे में ही फरमाया कि तुम मजलूम और जालिम दोनों की मदद करो। तो इस हदीस से क्या मुराद है और उसकी क्या हकीकत है, अगर किसी भाई को पता तो कमेंट बॉक्स सुजरे साहब हम तक ज़रूर पहुँचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मिल के कैसा लगा है? अच्छा लगा माशाल्लाह, पैगाम तो माशाल्लाह आप दे चुके हैं, सब कुछ अच्छा लगा जी। चलिए, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।